नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट एडुकॉम के हमारे YouTube अकाउंट पर। तो पिछले कुछ दिनों से हम उन टॉपिक्स पे ध्यान दे रहे हैं जो लगातार चर्चा के विषय पे बने हुए हैं, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल आपके SSC, UPSC या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए हमने सीरीज़ को शुरू किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोविड-19 की वैक्सीन। वैसे तो कई देश ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने इसकी वैक्सीन बना ली है। भारत में भी कई कंपनियां हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं कि उनके पास कोरोना वायरस की दवा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ICMR ने पहली बार किसी कंपनी को ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दी है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि भारत अगर अपनी वैक्सीन खुद बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने देश के नागरिकों को प्राथमिकता के साथ उपलब्ध करा सकेगा। जबकि अगर कोई और देश इसको तैयार करता है तो वो पहले अपने देशों के नागरिकों के लिए रखेगा, उसके बाद वो जो स्टॉक होगा वो अन्य देशों को एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट में वो प्राथमिकता देगा जिनसे उनके संबंध अच्छे हैं। तो ऐसे में भारत के पास अगर विश्व का कोई देश तैयार भी कर लेता है इस तरह की वैक्सीन, तो हमारे पास आने में समय लग सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर भारतीय कोई कंपनी ये दावा करती है कि वो उसने जो है इसकी वैक्सीन ढूंढने या बनाने की प्रक्रिया में बहुत आगे तक पहुंच गई है, तो ये बहुत सुखद अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि भारत में अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो आप ये बिल्कुल ना समझने लगें कि 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है, तो हम जो है ये बिल्कुल मान के चलें कि 15 अगस्त को ही लॉन्च हो जाएगी। तो हम इस प्रक्रिया, ये पूरी एक प्रोसेस है, वो उसको लॉन्च होने में 15 अगस्त तक का समय लग सकता है कि लॉन्च ना भी हो। तो इस लिहाज से हम अपनी जो सतर्कता बरत रहे हैं उसको बरकरार रखें और लापरवाही किसी तरह की ना करें, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही बचाव है। इसको शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप स्मार्ट एडुकॉम के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही हम टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर भी हैं। यहाँ हम तरह तरह के आपको जो है PDF फाइल्स में आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं। कोशिश करते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी नोट्स हों वो हम आसानी से और जल्द कराएं। साथ ही कई तरह के सवाल जवाब और कंपटीशन भी कराते हैं, तो ज़रूर इसका हिस्सा बने, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जान लेते हैं कि आज जब खबरों में आया कि इंडियाज़ फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन में बी लॉन्च बाई अगस्त 15, तो ये उस समय ये खबर पढ़ने के बाद सबसे पहले ये ज़रूरी ये हो गया था ये जानना कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको कोवैक्सीन कहा जा रहा है, वो है क्या। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये एक हैदराबाद की कंपनी है, भारत बायोटेक लिमिटेड इंडिया। इसने कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन तैयार की है और इसने इसका नाम कोवैक्सीन दिया है। और ICMR ने उसको वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया है, जिसकी शुरुआत 7 जुलाई से हो गई। इसके बारे में हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं। अब इसका जो है ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी कैसे मिली है, तो एक विभाग होता है जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये वैसे तो इसके ज़रिए ही मिलती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और स्पेसिफिक जानकारी हो तो इस विभाग के अंदर भी एक सब विभाग होता है जिसको कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल। इस विभाग ने इसको मंजूरी दी है वैक्सीन को ट्रायल की, जिसको हम लोग कोवैक्सीन कह रहे हैं। कोवैक्सीन को ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। अब इस वैक्सीन का प्रोसेस क्या है। अब इस वैक्सीन को, हालांकि भारत बायोटेक इसमें एक बड़ी भागीदारी, बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं है। उसके साथ ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी योगदान है। अब ये कैसे इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, किस तरह से सहयोग कर रहा है, इसका एक विभाग है, इसकी एक है लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। ये जो है ये ICMR के अधीन ही आती है।
तो इसको क्या ये एनआईवी क्या होता है, चूंकि ये वायरस पे स्टडीज़ वगैरह करते हैं तो इनके पास वायरस के स्ट्रेन्स होते हैं। तो इन्होंने ये जो स्ट्रेन्स हैं ये भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को दिए हैं और इसी स्ट्रेन के आधार पर वैक्सीन को भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड डेवलप कर रहा है या उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। अब ऐसे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि दुनिया में और कौन कौन या भारत में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही हैं। हमारी अच्छी बात है कि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई कंपनियां जो हैं भारत की हैं जो फ्रंट लाइन पर आके इस बात का दावा कर रही हैं कि वो जल्द ही इसकी वैक्सीन तैयार कर लेंगी। तो जाइडस कैडिला एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी दवाइयाँ आप अमूमन जो है सर्दी जुकाम या फिर आप डॉक्टर भी अक्सर रिकमेंड करते हैं, ये बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनीसिया बायोटेक, ये 3 कंपनियां हैं। ध्यान दीजिए, इनके एग्जाम्स में इनसे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं कि जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनीसिया बायोटेक, ये 3 कंपनियां हैं जो कोविड-19 वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं भारत बायोटेक के अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो एस्ट्राजेनेका और मॉडरेना, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। और ये बात बताई है किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये दोनों ही कंपनियां जो हैं, जो ह्यूमन ट्रायल होता है, इसके लेवल्स होते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे की स्लाइड्स में बताएंगे। तो ये दोनों कंपनियां जो हैं ये ह्यूमन ट्रायल के लेवल नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। तो इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि हमसे पहले इनकी जो है वैक्सीन पहले मार्केट में आ जाए, लेकिन खैर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कंपनियां हैं ये ह्यूमन ट्रायल लेवल 3 पर पहुंच चुकी हैं, ये दोनों कंपनियां। तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इनकी जो वैक्सीन है हमसे पहले बाज़ार में आ जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी जो वैक्सीन है वो ह्यूमन ट्रायल लेवल नंबर 1 पर है। ध्यान रखिएगा, हमारी अभी ह्यूमन ट्रायल नंबर 1 पर है और वो लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। हो सकता है कि उनकी वैक्सीन हमसे पहले आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस रेस में हर कोई वैक्सीन बनाकर ही जीत जाएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की कोई बात नहीं है। अगर हम 15 अगस्त तक इस स्थिति में पहुंचते हैं कि हमने लॉन्च कर लिया, तो यकीन मानिए कि जो पीएम मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं वो एक सपना साकार हो सकता है। बहुत बड़ी ये बात होगी अगर हम 15 अगस्त तक इसको लॉन्च करने में कामयाब होंगे। खैर, अब आपको ये समझाते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट की स्टेज क्या होती है। सबसे पहले होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसमें क्या किया जाता है, उन तरीकों को, उन साधनों को, उन संसाधनों को एक्सप्लोर किया जाता है जिनसे एक्सप्लोरेटरी स्टेज हो, जिनसे जो है इसकी दवा वैक्सीन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। जैसे कि अभी हम लेवल नंबर 1 पे हैं, यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे हैं। अब हम आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि वीरोलॉजी NIV ने, चलिए अब इस वैक्सीन के डेवलपमेंट स्टेज के बारे में समझ लेते हैं। ये 3 स्टेजेस, ये जो है बेसिकली 6 स्टेजेस में होते हैं। पहली होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेजेस। इस स्टेजेस में हम ये देखते हैं कि किन तरीक़ों से इस वैक्सीन को बनाया जा सकता है, वो चीज़ें, वो संसाधन हमारे पास कितने हैं, उस पर वो एक प्रोसेस समझ लीजिए बेसिकली कि एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत इस स्टेज को क्रॉस कर चुका है। इसके बाद आता है प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज में क्या होता है कि हम इंसानों से पहले जानवरों पर इसका प्रयोग करते हैं। तो जानवरों पर प्रयोग करके कई बार हमें बहुत सारे नतीजे मिल जाते हैं, इसलिए ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी हमने क्रॉस कर लिया है। इसके बाद होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब क्लिनिकल डेवलपमेंट को समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पॉइंट है क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ह्यूमन ट्रायल 1, ह्यूमन ट्रायल 2 और ह्यूमन ट्रायल 3।
क्लिनिकल डेवलपमेंट के जो पहले ह्यूमन ट्रायल 1 में कुछ लोगों पर इसका प्रयोग किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये असर कर रही है या नहीं। इसी स्टेज पर हम हैं। यही हमारा 7 जुलाई से इसकी स्टेज की ये प्रक्रिया शुरू होगी और ह्यूमन 2 में ये सैंपल साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। सपोज कीजिए कि हमने एक सैंपल साइज उठाया, पहले हम 100 लोगों पे सैंपल कर रहे हैं। जो हम 100 लोगों में अगर हमने देखा कि हम जो है 60% या 75% या 80% तक कामयाब हो रहे हैं, तो हम ह्यूमन ट्रायल 2 पे जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम सैंपल साइज बढ़ा देते हैं, 100 की बजाय 1000 कर देते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 100 या 1000 ही हो, डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस पे। तो ह्यूमन 2 में क्या मान लीजिए 1000 है, तो 1000 में भी हम देखते हैं कि हमारा जो है कामयाबी या सक्सेस का रेशियो क्या है। उसके आधार पे हम अपने थोड़े बहुत अमेंडमेंट करने के बाद ह्यूमन ट्रायल 3 पे चलते हैं। जो तो फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं जो जिनका हमने जिक्र किया था, जो एड्रीना और एस्ट्राजेनेका, ये जो 2 कंपनीज़ हैं, ये ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज़ में, यानी कि पहले 2 फेज़ को उन्होंने क्रॉस कर लिया है, तो वो तीसरे पे हैं। तो हमें तीसरे तक आने पे समय लगेगा। इसलिए जब ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगे तो इसके बाद इसका रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल होगा। तमाम तरह की दुनिया की बहुत सारी संस्थानें हैं, भारत की बहुत सारी संस्थाएं हैं, यहाँ से अप्रूवल लेना होगा। इन संस्थानों में बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, वो नियमों देखेंगे कि आपने जिन नियमों का पालन किया है कि नहीं, बेसिक पैरामीटर्स का फॉलो किया है कि नहीं, और करने के बाद जो नतीजे आप बता रहे हैं वो एग्जैक्टली वही नतीजे आ रहे हैं कि नहीं। ये एक प्रोसेस है, कोई एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अमूमन इस तरह के काम, ये जो प्रोसेस होता है किसी दवाई को या किसी वैक्सीन को डेवलप करने का, उसमें 3 से 10 साल तक का समय लगता है। लेकिन चूँकि ये पैंडेमिक का समय है, महामारी का समय है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी किया जा रहा है और फिर भी हमें महीने से 45 दिन का समय तो लग ही रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी से किया जाता है, कि चूँकि ये स्टेज ऐसी होती है कि हम लोग ये मान के चलते हैं, वैज्ञानिक भी मान के चलते हैं कि दवा से फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ हमेशा वैज्ञानिक आगे बढ़ते हैं कि चलो हम अगर कुछ कर रहे हैं तो किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए और हम फेल हो जाए। खैर, लेवल 4 क्रॉस करने के बाद फिर नॉर्मल सी बात है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होगी। तो चूँकि एक बहुत बड़ी जानकारी थी, इसलिए आपका जानना ज़रूरी था। इस लिहाज से हमने इस पूरे प्रोसेस को बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कहीं एक समस्या लगती है या आपको लगता है कि हमने जो बताया है वो सही नहीं था, तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें और वहाँ बताएं कि एक्चुअली में हमने जो बताया था वो कितना सही और कितना गलत है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। एक बार अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप लास्ट तक देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानकारी ये लगती है कि ये दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, हालांकि हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ज़रूर शेयर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे स्मार्ट एडुकॉम पर। नमस्कार।